नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत से पंगा लेकर कैसे फंस गए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, हिंदू राष्ट्र की मांग ने कैसे छीन ली केपी ओली की कुर्सी, क्या है वो भारत विरोधी गलतियां जिनकी वजह से केपी ओली को देना पड़ गया इस्तीफा, आखिर चीन के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए थे केपी ओली, कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने नेपाल में आंदोलन को किया मजबूत और जिससे अब प्रधानमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। दरअसल नेपाल में इस वक्त जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं केपी ओली के उन फैसलों का ही नतीजा है जिसने भारत जैसे पड़ोसी देश के साथ रिश्तों को खराब कर दिया था और चीन जैसे चालबाज देश की शय पर भारत विरोधी बातें और फैसले ले रहे थे। नेपाल के बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केपी ओली ने पिछले कुछ सालों में ऐसे कई फैसले लिए जिनकी वजह से उनके खिलाफ विद्रोह की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। पीएम ओली बीते कई सालों से भारत को आंख दिखा रहे थे, आखिरकार जनता ने उनको पैदल कर दिया। हिंदू राष्ट्र की मांग को अनसुना करना, भारत के साथ बढ़ता तनाव, चीन के साथ एकजुटता केपी ओली की कुर्सी ले डूबी। भारत के सीमा विवाद और कूटनीतिक अलगाव केपी ओली को भारी पड़ गया। उन्होंने अक्सर सार्वजनिक मंचों से भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी की और चीन के साथ नजदीकी बढ़ाई। इससे न सिर्फ नेपाल की अर्थव्यवस्था को खतरा था बल्कि सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती थी। साल 2020 में ओली सरकार ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसमें काला पानी, लिपुलेख जैसे क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। यह कदम भारत के साथ सीमा विवाद को भड़काने वाला था क्योंकि ये इलाके भारत का हिस्सा हैं, लेकिन ओली के आलोचकों का कहना था कि चीन को खुश करने के लिए उन्होंने ये मैप जारी किया था। नेपाली के विपक्षी दलों ने भी ओली के इस फैसले को आर्थिक आत्महत्या करार दिया था। भारत नेपाल व्यापारिक साझेदार हैं, लेकिन इस तनाव ने नेपाल में ईंधन, दवाओं और जरूरी सामानों की कमी पैदा की है जिससे जनता में असंतोष बढ़ा है। तो वहीं अब ओली के इस्तीफे के बाद भारत के लिए एक नई शुरुआत का मौका है। नेपाल में नई सरकार का गठन होगा जो भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए अधिक इच्छुक होगी। भारत को भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उधर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का समर्थन करना केपी ओली को महंगा पड़ गया था। चीन के साथ दोस्ती नेपाल की संप्रभुता और विदेश नीति को खतरे में डालने जैसा था। साल 2018 में नेपाल ने BRI में शामिल होने का फैसला किया और ओली ने कई चीनी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इनमें से ज्यादातर